आए मोहन चित चोरे नयन दो हमारे तोहरी ओरे नयन दो हमारे हमारे तो तुम एक हमोहन हमारे तो तुम एक हमोहन तोहरे लाख करोड़ नयन दो हमारे तोहरी ओरे नयन दो हमारे तोहरी ओरे मीरा के प्रभु हरि अविनाशी मीरा के प्रभु हरि अविनाशी चरण में प्रीत घन रे नयन दो हमारे तोहरी ओरे नयन दो हमारे आए मोहन चित चोरे नयन दो हमारे तोहरी ओरे नयन दो हमारे। देव भगवान की जय, माता जी की जय। न बचिया बैठ क्या देखे हमें दिल की बीमारी है। न बचिया बैठ क्या देखे हमें दिल की बीमारी है। कभी कभी रोग बतलावे कभी ता शेर गर्मी की जिगर का हाल तू मेरा नहीं जाने नारी है। न बचिया बैठ क्या देखे हमें दिल की बीमारी है। सनम की मूरत बसी दिल बीच में मेरे न मन में चैन रे तन की खबर सारी बिसारी है। न बजिया वैद का देखे हमें दिल की बीमारी है। असर करती नहीं कोई दवाई भी मियाँ तेरी बिना दीदार दर्शन के मिटे नहीं बेकरारी है। न बचिया वैद क्या देखे हमें दिल की बीमारी है। अगर दिल तार को मेरे मिलावे तो कभी मुझसे वो ब्रह्मानंद गुण तेरा करूँ मैं यादगारी है। न बचिया वैद का देखे हमें दिल की बीमारी है। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी से। गुड मॉर्निंग। कल चूँकि हमारे सीनियर का आदेश हुआ था कि क्लास में वहाँ के सब लोग सम्मिलित होंगे, तो वहाँ की क्लास में हम लोग सम्मिलित हुए थे और हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम भागवत सुनाएंगे 2 दिन, शनिवार और रविवार। तो शनिवार को आपको भागवत नहीं सुना पाए, तो उसके बदले आज हम आप लोगों को 2 घंटे भागवत में ले चलेंगे। तो शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात्
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चेतो दर्पण मार्जनम् भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाबुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तम् नमामि हरिं परम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तं गुंह देव आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मेरे पास समुपस्थित श्रोतागण, भगवान के भक्तगण, भगवत नाम का संकीर्तन 1 मिनट कर ले, उसके बाद तब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। प्रेम से बोलिए लाडली लाल की जय। हम लोग भागवत की बात करते हैं। भागवत है क्या?
99.99% लोग नहीं जानते। हमारे यहाँ लोगों के मन में यह भाव है कि श्रीमद् भागवत के लिए यदि किसी पंडित जी को बैठा देंगे, 9 दिन कथा वो कर देंगे और हमें पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। न तो उन्हें यह पता है कि पंडित जी क्या श्लोक बोल रहे हैं, क्या उसका मतलब है, और न ही उस यजमान को फुर्सत है और न रुचि है कि वो जानना चाहे कि भागवत क्या होता है और किसके लिए ये भागवत है। इसका कारण यह है कि इस कलयुग में जीवों को अत्यधिक धन एकत्र करने की प्रवृत्ति है और इस समाज में उसी को बड़ा आदमी कहा जाता है जो काफी धनवान हो, धन एकत्र करता हो और आवश्यकता पड़ने पर खर्च करे और उस धन से बाजा बजाने वाले, नाचने वाले, गाने वाले सबको बुला करके अब भगवान का भागवत करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भाग लें। बजाने वाले को इसलिए बुलाना चाहते हैं कि जब गाना बजेगा तो उसको लोग सुनने आएंगे, और गाने वाले को, नाचने वाले को इसलिए बुलाना चाहते हैं कि लोग देखने आएंगे। चलिए, आप लोगों में तो सच्चे भागवत को जानने की उत्कंठा है, इसलिए हम आप लोगों से भागवत क्या है इस पे चर्चा करेंगे। पहले भी चर्चा किया है और आज उससे भी आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एक श्लोक बोला, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसी में सारी भागवत छिपी हुई है। सच्चिदानंद, सत जो सत है, जो चिद है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। जो इस सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति इत्यादि, इत्यादि में क्या है, उत्पत्ति हो गई तो केवल उत्पत्ति होने से तो होगा नहीं। उत्पत्ति होने के बाद उसको चला रहा है, उसका पालन कर रहा है और उसका संहार करता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति आदि यानी उसका पालन और समापन का जो हेतु है, कारण है, उसी के कारण ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। वो कैसा है? सत्य है, तीनों काल में सत्य है, चैतन्य है, परम चैतन्य है और आनंद स्वरूप है, जो इस समस्त सृष्टि के उत्पादन का कारण है, पालन का कारण है, इसको चलाने का कारण है और इसको समेटने का कारण है, जो अपने अंदर समेट लेता है। ऐसे श्री कृष्ण
श्री कृष्ण कौन है? जो इस सारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कारण है, उसको चलाने के कारण है, उसको बने रहने के कारण है, उसके समाप्त होने के कारण है, और जिनके कारण ही सब कुछ चल रहा है। तो जिसने इस श्लोक को कायदे से समझ लिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तो जब इस संसार की उत्पत्ति हो गई तो उसमें जो जीव हैं उनको 3 तरह का ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों का जो नाश करने वाला है वो कौन है? श्री कृष्ण है। उस श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। सारी की सारी भागवत इसी में है। अर्थात अगर यह ब्रह्मांड है तो श्री कृष्ण के कारण है, अगर यह ब्रह्मांड चल रहा है तो श्री कृष्ण के कारण चल रहा है, और जब वो समेटना चाहेंगे, जब भी उनकी इच्छा हो समेटने की, तो उन्हीं में सिमट करके जाएगा। जो संसार के 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इसी में ये जीव दुखी है। और यह ताप क्यों है, इसको समझना है। तापत्रय विनाशाय, इस तीनों ताप को विनाश जो करे, तो कैसे विनाश करेगा? ताप क्या है, किस कारण है, जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि जो हमें रोग है वो कौन सा रोग है, किस कारण से हुआ है, क्या उसकी दवा है, कैसे हम ठीक होंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, रोग जाएगा नहीं। तो इसी को पूरा जान लेना, भागवत को जान लेना है। तो अब हम आगे चलते हैं। जो श्री कृष्ण है वो कौन है? सच्चिदानंद है। तो जो ये सच्चिदानंद हैं, इनका स्वरूप क्या है, इनकी शक्ति क्या है, कैसे ये संसार की उत्पत्ति करते हैं, कैसे इसका पालन करते हैं, कैसे इसको अपने अंदर सिमेटते हैं, इस संसार को बनाने का उनका उद्देश्य क्या है, ये जीव कौन है, ये जीव तीनों तरह के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक क्यों पाते हैं, क्या इसके निवारण का कोई उपाय है? तो ये जानना ही भागवत को जानना है, यही सारी भागवत में है। तो अब इस भागवत में कहते हैं भगवान ब्रह्मा से, क्योंकि ब्रह्मा कौन है? वो आदि पुरुष है, जिसको भगवान ने सबसे पहले पैदा किया था इस सृष्टि के निर्माण के लिए। क्योंकि भगवान सारे कार्यों को सौंप देता है अपने अलग अलग अंगों को बना करके। जैसे घर में हम लोगों के काम बटा हुआ है, ऐसे ही भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि के उत्पन्न के लिए अपने से किया इसको, और इसमें जीवों को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा को नियुक्त कर दिया। इसको संचालित करने के लिए उन्होंने एक अपनी दूसरी शक्ति को नियुक्त कर दिया, जिसका नाम विष्णु है, और जो पालन करता है। 3 काम बताया,
उत्पन्न करना, चलाना, पालन करना जिसको कहते हैं, और इसका समापन करना। तो जो समापन का कार्य करता है वह है शंकर जी, महेश जी। और जो उत्पन्न करने का कार्य करता है वो है ब्रह्मा जी। जो इसके पालन करने का कार्य करता है वह है विष्णु जी। तो जब ब्रह्मा उत्पन्न हुआ सबसे पहले, तो जब ब्रह्मा उत्पन्न हुआ तो कहां उत्पन्न हुआ? अभी हमने आपको सुनाया, नमः पंकज नाभाय। भगवान श्री कृष्ण जब सृष्टि की उत्पत्ति करना चाहते हैं तो एकार्णवसायी महाविष्णु के रूप में जल में निवास करते हैं, और उनके नाभि कमल से, नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, और उस नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होता है। वह ब्रह्मा बहुत प्रयास करता है कि मैं कौन हूं, इस जल के ऊपर बैठा हूं, दूर दूर तक हमको जल ही जल नजर आ रहा है, सब तरफ देखता है, चारों तरफ देखने के कारण उसके 4 सिर हो जाते हैं। वो सोचता है कि हम चारों तरफ एक साथ देख लें, तो 4 सिर उत्पन्न हो गए। उसके मन में यह उत्पन्न हुआ कि हम आकाश की तरफ भी देख लें, तो 1 सिर ऊपर की तरफ उत्पन्न हो गया, 5 मुख। इस ब्रह्मा ने सब तरफ लगातार देखने का प्रयास किया, इसके समझ में कुछ भी नहीं आया। इसको सुनाई पड़ा कि ये जो लहरें चल रही हैं इससे कुछ आवाज आ रही है, और वह ब्रह्मा उस नाभि कमल में, जो नाभि कमल जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था उसके तंतु में घुस गया, और दिव्य 1000 वर्ष तक, जितने समय तक वो उसके अंदर जा सकता था खोजने के लिए कि कहां से ये कमल उत्पन्न होकर के आया है, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाया, लौट करके वापस आ गया, और फिर कमल के ऊपर आकर के बैठ गया और अपने मन में सोचने लगा कि जिस किसी ने मुझको उत्पन्न किया है वह सर्वशक्तिमान हमको बुद्धि दे, विवेक दे, ताकि हम क्यों उत्पन्न हुए हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, ये मैं जान सकूं। इसलिए भगवान ने उसके अंदर स्वर और व्यंजन, जो अक्षर है, इसका बोध कराया। ज्ञान हुआ उसको, क ख से लेके क्षत्रज्ञ तक, अ से लेके अ तक, इसका उसके अंदर ज्ञान हुआ। भगवान, जिस भगवान से वो मना रहा था कि जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह मुझे ज्ञान दे, तो उसके अंदर ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो उसको सुनाई पड़ने लगा कि इन लहरों से आवाज आ रही है, तपस्या करो, तप करो, तप करो। और उसने तपस्या शुरू किया। तपस्या करने के काफी समय बाद उसके मन के अंदर भगवान ने अपनी शक्ति से, भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसके अंदर सारे पुराण और वेद का ज्ञान दे दिया। लेकिन वह ब्रह्मा न वेदों को समझ पाया, न पुराण को समझ पाया। फिर उसने भगवान की ही शरण लिया। 3 बार उसने वेदों को मथा, लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। क्योंकि वेद जो है
भगवान के वाक्य हैं, इनको अगर कोई समझ सकता है तो स्वयं भगवान और उनके अतिरिक्त कोई इसको जान नहीं सकता। फिर भगवान ने उसके अंदर 3 बार जब उसने वेदों को मथा, तब भगवान ने उसके अंदर बोध कराया, वेदों का ज्ञान, पुराण का ज्ञान। और उसको सबसे पहले 4 श्लोक की भागवत भगवान ने बताया, उसके अंदर बोध कराया। ये चतुर श्लोकी भागवत कहलाता है। इसको ध्यान से जब आप लोग सुनेंगे, बहुत समझेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा ये उसी तरह से बना रहेगा, समझ में नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को जो 4 श्लोक सुनाए, उसमें पहला श्लोक उन्होंने बताया, कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो अवशिष्येत सो असम्यहम। इस श्लोक में भगवान ने भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया कि हे ब्रह्मा, यह जो सृष्टि अब मैं करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने तुमको उत्पन्न किया है नाभि कमल के ऊपर, इससे पहले कुछ नहीं था, केवल मैं ही था। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही था, मैं ही रहूंगा। मेरे अतिरिक्त भगवान ने बोध कराया ब्रह्मा को कि मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त माने मेरे अलावा ना कोई अस्थूल चीज थी। अस्थूल का मतलब जो आंख से दिखाई पड़े, और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर भी कोई चीज है। जैसे दही आप देख लो, तो दही स्थूल रूप से दिखाई पड़ता है सफेद सफेद, और सूक्ष्म रूप से जब दूरदर्शी यंत्र लगा करके देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा? हजारों कीड़े बिलबिला रहे हैं, जिन्हें आप घृणा कर लोगे, खाओगे नहीं। तो अस्थूल न था, न कोई चीज सूक्ष्म था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को यह बताया। और ये जो दोनों चीजें दिखाई पड़ती हैं, स्थूल और सूक्ष्म, ये क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि ये अज्ञान है। अज्ञान के कारण कोई चीज स्थूल और कोई चीज सूक्ष्म दिखाई पड़ती है। तो भगवान ने कहा कि न कोई चीज स्थूल थी इससे पहले, सृष्टि से पूर्व, न कोई चीज सूक्ष्म था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, और यह अज्ञान भी नहीं था जिसके कारण कोई चीज स्थूल और सूक्ष्म दिखाई पड़ रही है। यह सृष्टि भी नहीं थी। इस सृष्टि में जो कुछ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, भगवान ने ब्रह्मा को बताया कि यह सब भी मैं ही हूं। इस सृष्टि में जितनी भी चीज दिखाई पड़ रही है, पेड़ पालो, आदमी, स्त्री, बैल, जितने भी जीव, जितने भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, वायु, इसके अतिरिक्त भी और जितनी भी चीजें हैं, कह रहे हैं वो सब मैं हूं, मैं ही हूं, मेरा ही, मेरे कारण ही है, मैं ही हूं। और इस सृष्टि के बाद जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूं। पहला श्लोक उन्होंने ब्रह्मा को समझा दिया। यही चीज आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि यह सारी सृष्टि कुछ भी नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है। जितने हम लोग हैं, जितने स्थूल सूक्ष्म तत्व जितने भी हैं, वायु, आकाश, अंतरिक्ष, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब भगवान ही हैं।
लेकिन फिर भी आश्चर्य है। तो इसी को जो समझा दे वो है भागवत, वही जान जाए तो भगवान को जान जाए। अगले श्लोक में कहते हैं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। क्या समझाते हैं कि जो सब ये चीजें तुम लोग देख रहे हो ये सब है नहीं, लेकिन न होते हुए भी हम लोगों की आंखों से दिखाई पड़ रहा है कि है। मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। इसके अलावा जो अनिवर्चनीय वस्तु है, यानी वो भगवान जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको वाणी नहीं कह सकती, जिसको कान जिसकी आवाज नहीं सुन सकता, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जो वाणी से कहने लायक नहीं है, वो भगवान है। उसी कारण हमें सब दिख रहा है। जो अनिवर्चनीय है, कह रहे हैं वो मैं हूं, और मेरे अतिरिक्त आकाश में जो तुमको सूरज और चंद्रमा मिथ्या दिखाई पड़ रहे हैं, कह रहे हैं वो है जैसे उसकी प्रतीत तुमको हो रही है। इसको मेरी माया समझनी चाहिए। ये सब जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उसको मेरा माया समझना चाहिए। अब माया भगवान की क्या है ये मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। अगले श्लोक में कहते हैं यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वाम। ध्यान से सुनिए, समझिए, इतने का ही पूरा भागवत विस्तार है। हम जैसे प्राणी हैं, इनसे पंचभूत से रचित जो यह शरीर है, छोटा शरीर है, कीड़ा मकोड़ा आदमी है, इससे बड़ा शरीर हाथी है, ऊंट है, ये सबके अंदर पंच महाभूत, पंच महाभूत माने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं से उनका शरीर निर्मित हो रहा है। मिलते नहीं तो इसके कारण मैं उनमें प्रवेश किए हुए भी हूँ और नहीं भी हूँ। भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के और पहले से भी जो स्थान है, भूषण शम उनका जो स्वरूप है, स्वस्त्रिय ब्राह्मणिष्ठ मम स्वामी, उनका जो कारणभूत है, जिसके कारण उनका स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, वो भी मैं ही हूं, या मेरे होने के कारण ही दिखाई पड़ रहा है, और मैं नहीं भी हूं। और हर प्राणी के शरीर में आत्मा के रूप में मैं प्रवेश किए हुए हूं। और आत्मदृष्टि से देखा जाए, आत्मदृष्टि से देखा जाए तो अपने अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। माने जो मैं हूं वही आप सब हैं, वही ये धरती ब्रह्मांड है, वही सब कुछ है। इसलिए मैं उसमें प्रविष्ट भी हूं, भगवान कह रहे हैं, और नहीं भी हूं। अगला श्लोक में समझाते हैं
एतावदेव जिज्ञास यत्तत्त्वं जिज्ञासुनात्मनः अन्वव्यक्तिरिकेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो लोग कहते हैं कि यह ब्रह्म नहीं है, अर्थात यहाँ भगवान नहीं है, ये शरीर है इसमें भगवान नहीं है, भगवान कह रहे हैं मैं इसमें हूं होते हुए भी नहीं हूं, इस पद्धति से कि यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इसको क्या कहते हैं? अन्वय पद्धति कहते हैं। तो इस अन्वय पद्धति से क्या सिद्ध होता है? कि सर्वातीत जो भगवान है सर्वस्वरूप है और सर्वदा सर्वत्र स्थित है। ये अन्वय पद्धति है। और जो मैंने पहले बताया यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह है निषेध पद्धति। तो अन्वय पद्धति क्या है? किसी चीज को सिद्ध करने का तरीका अन्वय पद्धति। और किसी चीज में कोई चीज नहीं है उसको कहते हैं निषेध पद्धति। इन दोनों तरीके से उस ब्रह्म की स्थापना होती है, माने उसके बारे में कहा जाता है निषेध पद्धति। चूंकि हमारी आंखें कान उसको देख नहीं सकते, तो इसलिए उसका जानना जरूरी है कि जो हम देख रहे हैं क्या यही ब्रह्म है, यही भगवान है? तो कहते हैं नहीं, इसके अतिरिक्त भी कुछ है। तो क्या है, कैसे उसको समझाया जाए? जो उसको समझाने की पद्धति है वह है अन्वय पद्धति। तो जो सर्वत्र स्थित है, जो सर्वत्र स्थित है, सब में स्थित है, जिसके कारण ये सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है और चल रहा है और चलेगा और समाप्त होगा, जिसके अंदर वही वास्तविक तत्व है, वही वास्तविक तत्व है। केवल एक ही तत्व है, वही श्री कृष्ण। तो जो लोग, जो मनुष्य आत्मा और परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उनको केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही जानने की आवश्यकता है, और उससे आपको सब ज्ञान हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान हो जाएगा। श्री कृष्ण तत्व में ही उसी को कहते हैं ब्रह्म, उसकी जो शक्ति है उसको कहते हैं माया, और उसके कारण जो जीव उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं जीव। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ? ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, उसकी शक्ति माया, जिस माया के कारण ये सारा ब्रह्मांड जीवित प्रतीत हो रहा है, जीव है, जीव है। ये तीन ही तत्व है। तो यह 4 श्लोक की भागवत है। अब इसको समझाने का एक तरीका है जिसको कथानक के रूप में कहा जाता है, समझाया जाता है। कैसे समझाते हैं? इसको समझाने के लिए वेद व्यास जी ने वेदांत दर्शन दिया। वेदांत दर्शन भारतीय पद्धति का अंतिम दर्शन है, जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि इस संसार में जो दुख है वो क्यों है और इसका निवारण कैसे होगा। इस वेदांत दर्शन में छोटे छोटे सूत्र हैं, और इस वेदांत दर्शन को
वेद व्यास जी ने 4 अध्याय में बांटा है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो जो पहला भाग है वेदांत दर्शन का, उसके अंदर भी 4 अध्याय है। माने पहले अध्याय में भी 4 अध्याय हैं, दूसरे अध्याय में भी 4 अध्याय हैं, तीसरे अध्याय में भी 4 अध्याय हैं और चौथे अध्याय में भी 4 अध्याय हैं। बहुत छोटे छोटे सूत्र के रूप में उन्होंने इसको व्यक्त किया है। अब मैं उदाहरण ले रहा हूं, क्योंकि आपको भागवत समझाना है। तो वेदांत जो दर्शन है, जो वेद व्यास जी ने लिखा है, उसका पहला सूत्र उन्होंने लिखा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा करते हैं। अथातो माने अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं कि ब्रह्म क्या है। ये अथ जितने भी ग्रंथ शुरू किए जाते हैं, जितनी भी बात कही जाती है, जैसे हम लोग कोई चीज करते हैं तो उसके पहले कहते हैं श्री गणेशाय नमः, गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ही यही एक पद्धति है किसी ग्रंथ को लिखने की, बताने की, जिसमें अथ जो है वो इस बात का सूचक है कि अब प्रारंभ किया जाता है। क्या? जिज्ञासा। किसकी? ब्रह्म की। तो ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या कहता है? जन्मांधस्य। यही भागवत का जो पहला श्लोक है उसका भी यहीं से शुरुआत होता है। तो ब्रह्म का जन्म हुआ तो पहले ब्रह्म के बारे में जानना होगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जब उन्होंने लिखा तो इसकी व्याख्या लोगों ने किया कि यह ब्रह्म कौन है। ब्रह्म उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिवान हो, स्वयं बड़ा हो, सारी शक्तियों को रखता हो, दूसरे को भी बड़ा कर सके, किंतु उसकी शक्तियां उसके अंदर छिपी हुई हों, प्रकट ना हो। यह ब्रह्म की परिभाषा है। तो अब दूसरा सूत्र क्या लिया? ब्रह्म जो प्रकट नहीं है वो ब्रह्म क्या हो रहा है? जन्मांधस्य, जो अप्रकट है, जिसका जन्म नहीं है, वह ब्रह्म अब जन्म लेने जा रहा है। जन्मांधस्य, जिसका जन्म हो रहा है। तो दूसरा सूत्र उन्होंने लिखा और इसी श्रीमद् भागवत के रूप में अपने जो उन्होंने सूत्र लिखे 4 अध्यायों में, उन्हीं 4 अध्यायों की उन्होंने एक टीका लिख दिया। टीका उसको कहते हैं जो इन सूत्रों की व्याख्या करे। जैसे मैंने बताया कि वेदांत दर्शन है, उसमें 4 अध्याय हैं, एक एक अध्याय में 4 अध्याय हैं। एक एक अध्याय मैंने पहला लिया, उसके अध्याय वेदांत दर्शन के पहले अध्याय का पहला जो पाठ है उसका पहला सूत्र हमने लिखा, आपसे बताया कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। दूसरा सूत्र उन्होंने लिखा जन्मांधस्य, जो जन्म लेता है। तो क्या हुआ? जो अगुण है, अनाम है, जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है बिन पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, कारण रहित अकारण जोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ योगी। माने उस ब्रह्म की परिभाषा है। ब्रह्म हमारे आप जैसा नहीं है। वो कैसा है?
बिन पग चले, उसके पैर नहीं है लेकिन चलता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है, आंख नहीं है लेकिन देखता है, जिह्वा नहीं है लेकिन स्वाद लेता है, शरीर उसका दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सबको कंट्रोल करता है, सारी चीजों को सूंघता है, उसके नाक नहीं है लेकिन सूंघता है। लेकिन यही ब्रह्म जब राम के रूप में अवतार ले लिया, यही ब्रह्म कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया, तो क्या हो गया? उसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया? कृष्ण। उसका रूप क्या हो गया? सांवला सलोना, मेघ के समान, कमल नयन, उसके नयन है कमल के समान। तो अब उसका नाम हो गया, उसका रूप हो गया, उसका गुण हो गया, उसकी लीला हो गई, कहीं पैदा हुआ वो स्थान उसका धाम कहलाया। कुछ लोग उसके साथ आए, जब वो धरती पे आया तो उन्होंने उन्हीं के साथ मिलकर के अपनी लीला पूरी किया। लीला क्या होता है? लीला वह होता है जैसे कोई नट जादू दिखाता है, जादूगर बन करके, और किसी चीज में हाथ डाला, और जब हाथ ले जा रहा था तो कागज का टुकड़ा था, और जब हाथ निकाला तो उसमें से कबूतर निकाल करके उड़ा दिया। तो ना तो वो जादूगर है, कबूतर आपको असली दिखाई पड़ा, उड़ गया, कागज का टुकड़ा गायब हो गया। तो ये सारी की सारी क्या है? उस जादूगर की लीला है। जैसे अमिताभ बच्चन बागवां पिक्चर में हीरो बने हैं जिनके 4 लड़के हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की जो ओरिजिनल लाइफ है उसमें उनके 4 लड़के नहीं हैं। उनकी पत्नी वो नहीं है जो पिक्चर में उनकी पत्नी बनी है। वो केवल पिक्चर बनाने के लिए कुछ लोगों को, अपने परिकरों को साथ में लेकर के उन्होंने पिक्चर बनाया, वो असली नहीं है। ऐसे ही भगवान जब सबके कल्याण के लिए मनुष्य का रूप धारण करते हैं, मछली का रूप धारण करते हैं, कछुआ का रूप धारण करते हैं, भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आधा नर और सिंह का रूप धारण करते हैं, भिन्न भिन्न रूप में वो जन्म लेते हैं, तो भिन्न भिन्न उनका नाम होता है, भिन्न भिन्न उनके गुण होते हैं, भिन्न भिन्न कार्य वो करते हैं। इस तरह से उनके साथ जितने आते हैं, जो कार्य वो करते हैं, वो उनकी लीला होती है। जैसे भगवान राम, अब भगवान राम जब सीता जी खो गई तो पेड़ों से पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मृग नैनी सीता को तुमने देखा? खोज रहे हैं। और यही देख करके माता सती जो भगवान शंकर के साथ जा रही थी, मोहित हो गई कि ये मेरे पति कह रहे हैं कि ये सच्चिदानंद है, भगवान है। अगर भगवान है तो इतने अज्ञानी है कि इनको पता नहीं कि इनकी पत्नी कहां चली गई, कौन चुरा के ले गया। तो भगवान शंकर ने कहा ये लीला कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाई। तो लीला के लिए ये समझना चाहिए कि भगवान जो कर रहे हैं वो दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये उनका गुण, उनका स्वभाव, उनका कर्तव्य नहीं है। केवल जीवों के हित के लिए वो इस तरह का रूप धारण किए हुए हैं। क्या होती है लीला, समझ में आ गई? हाथ उठाइए आप लोग, तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ समझ में आ गया। सो केवल भक्तन हित लागी। सत्यदेव भगवान की जय। अब सुवासिनी मैडम ने हाथ उठाया है,
ये कुछ लगता है पूछना चाहती हैं, तो चलिए मैं खोल दे रहा हूं, आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। हाथ उठाई हैं, क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। हम कुछ पूछना नहीं, तेरा मेरा हाथ उठाने बता, इसलिए बताया कि सुन रहा है। अच्छा ठीक, गुड। तो हम फिर आगे चलते हैं इसकी। तो भगवान अपने भक्तों के हित के लिए केवल जन्म लेते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, लेकिन निज इच्छा निर्मित तनु, उनका तन जो है अपनी इच्छा से बना हुआ है। अब माया से उन्होंने अपना शरीर बनाया हुआ है। माया गुण गोपार, उनकी इंद्रियां भी उस माया से परे हैं, लेकिन दिखाई जो पड़ रहा है वो अपनी माया से उन्होंने बना रखा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसी को जो जानता है वो वास्तव में भागवत को जानता है, और जब इस भागवत को जान जाएगा तो उसी तरह से अपने जीवन में कर्तव्य करेगा, और जब कर्तव्य करेगा तो इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। अब श्रीमद् भागवत में क्या कह रहे हैं कि जन्मांदस्य, जिसका जन्म हुआ, तो वेद व्यास जी ने 4 भाग में लिख करके एक एक भाग में वर्णन करके श्रीमद् भागवत को लिखा। जो भागवत के सूत्र हैं उसी की व्याख्या इस भागवत पुराण में किया। अब उसको जो आदमी समझे, 18,000 उसमें श्लोक हैं, उसको समझे। तो पहला श्लोक उन्होंने क्या दिया, जन्मांदस्य यतो अन्वयादिरत् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। आगे के अब इस श्लोक को समझिए, यही प्रथम श्लोक है। क्या कहते हैं, जिससे जन्मांदस्य यतो अन्वयादिरत् चार्थे स्वभिज्ञट स्वराट, जो अपने आप में परिपूर्ण है, जिसके कारण ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण ही ये सृष्टि स्थित है, और जिसके कारण ही इस सृष्टि का प्रलय होगा। क्यों? क्योंकि वही सभी पदार्थों में दिखाई पड़ रहा है, वही सब जगह है। सारे पदार्थ अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सब में कौन है? वही अकेला है। वो क्या है? जड़ नहीं है, वो परमात्मा चेतन है, स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। स्वराट, स्वराट माने स्वतंत्र है। आगे क्या कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वह परमात्मा कौन है? जो ब्रह्मा के हृदय में सबसे पहले, ब्रह्मा कौन है? आदि कवि है, जिसने सारी सृष्टि किया, उसके हृदय में सबसे पहले उत्पन्न होकर के अपना ज्ञान दिया। उस परमात्मा के बारे में जानने में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। अर्थात जब तक वह परमात्मा कृपा नहीं करेगा, उस परमात्मा को आप जान नहीं पाओगे। उसको जानने के लिए उसकी बुद्धि चाहिए, उसको देखने के लिए उसकी आंख चाहिए, उसको समझने के लिए उसका ज्ञान चाहिए।
उसको सुनने के लिए उसका कान चाहिए। अपने इस माया के बने हुए कान नाक ज्ञान से हम भगवान को जान नहीं सकते। तो वो ब्रह्मा भी उसको जान नहीं पाया और भगवान ने स्वयं उसके हृदय में जाकर के ज्ञान कराया, जिसको जानने में बड़े बड़े ज्ञानी असमर्थ हैं और मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। आगे कहते हैं तेजो, तेज माने अग्नि, वारि माने जल, तेजो वारि मृदाम, मृदा माने पृथ्वी, यथा विनिमयो, जैसे इनका जब आपस में विनिमय होता है तो क्या है, हम लोगों का शरीर बना है, इसी का जब एक दूसरे में मिक्सचर होता है तो क्या दिखाई पड़ता है, धरती दिखाई पड़ रही है, जल दिखाई पड़ रहा है, आकाश दिखाई पड़ रहा है, वायु दिखाई पड़ रही है, अंतरिक्ष दिखाई पड़ रहा है। तो जबकि है क्या, तीनों काल में यह झूठ है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र श्री सर्गो अमृषा। तीनों काल में ये गलत है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। अगर है तो क्यों है, भगवान के कारण ही है, भगवान उसमें है इसलिए है। हमको क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा शरीर भगवान की माया से बना हुआ है। बाकी चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं वो भी भगवान की माया ही है। तो माया से ही हम माया की चीज को देख रहे हैं, और माया क्या है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए क्या है, संसार का होते हुए भी कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी वो दिखाई पड़ रहा है और है। आगे कह रहे हैं ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। हम उसका ध्यान करते हैं, हम उसका हर समय ध्यान करें, उसको अपने हृदय में बैठाएं कि वही मेरा माँ है, वही मेरा बाप है, वही मेरा पिता है, वही मेरा सब कुछ है। उसके शरण में जाएं। जैसे बच्चा कोई पैदा होता है, वो बोल नहीं सकता, रोता है तो माँ समझती है भूखा है, रोता है तो माँ समझती है इसके पेट में हो सकता है दर्द हो, सुला देती है, 2 घंटा बीत जाते हैं, उठता है तो सोचती है कि उठ गया, भूखा होगा। तो जब उसके शरण में जाएंगे तो सद्गति या जो भी होना है वो होगा। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। और वो क्या है, सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है उसको हम अपने हृदय में धारण करते हैं, धारण करें। अब बात अगले श्लोक में बताते हैं कि ये भागवत है किसके लिए। ये भागवत सबके लिए नहीं है, संसार के सारे जीवों के लिए ये भागवत नहीं है। इसका पात्र होना चाहिए। तो पात्र कौन हो सकता है इस भागवत का, उस श्लोक में बता रहे हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रय उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभितस्तक्षणात्। कहते हैं जो इस संसार के प्राणी हैं, जो इस संसार में पैदा होकर के धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए ये भागवत नहीं है। इस संसार में क्या बताया जाता है, 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं।
पैदा हुए धर्म करना सीखो, धर्म से रहो, इस धर्म से धन एकत्रित करो, धर्म के द्वारा धन एकत्रित करो, बेईमानी से नहीं। धर्म अर्थ, और जो धन एकत्रित किए उससे भोग करो, पत्नी बच्चों संसार में उसी धन का उपयोग करो, उसी से भोग करो, और अंत में परम गति हो जाए। तो अरे भैया, कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको कहा कि बेटा तू अब पैदा हो गए हो, किसी लड़की की तरफ देखना नहीं, पढ़ने जाओ। गया वो पढ़ने, 24 साल तक उसने पढ़ाई कर लिया। एक दिन उसके बाप ने कहा, बच्चा अब तुम पढ़ चुके हो, नौकरी तुम्हें मिल गई है, अब तुम्हारे लिए कोई श्रीमती चाहिए। एक लड़की ले आया और कहा इससे शादी तुम्हारी कर दे रहे हैं, अब गृहस्थी में आ जाओ। तो गृहस्थी में आ गया। 50 साल तक उसके बच्चे कुच्चे नाती पोता सब हो गए। एक दिन उसके गुरु आए और उन्होंने कहा, सुन। कहा हाँ गुरु महाराज। कहा कि अब तेरी उम्र 50 साल हो गई है, अपनी पत्नी को ले लो, 25 साल तक अपने लड़कों बच्चों के साथ रहते हुए भी इस तरह की प्रैक्टिस करो कि इनके अंदर मोह तुम्हारा न रह जाए। तो पहला 25 साल तक क्या हुआ? ब्रह्मचर्य। दूसरा 25 साल तक क्या हुआ? गृहस्थ। और तीसरा 25 साल जो गुरुजी आके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वानप्रस्थ। माने पत्नी को अपने ले लो, बच्चों के साथ रहो, 25 साल तक ऐसे रहो कि तुम अब संसार से जाने वाले हो। संसार की सारी चीज, पत्नी में, बच्चों में, बहू में, बेटे में, सब में मोह समाप्त कर दो, क्योंकि मरोगे तभी मोक्ष मिलेगा। अगर इनमें मन लगा रहेगा माया में तो मर के जाओगे। तो बेटे में मन लगा रहेगा तो बेटे का बेटे होगे, पैदा होगे। और अगर तुम्हारे बाप में मन लगा हुआ है और तुम्हारे बाप अगर कुत्ता पैदा हुए हैं, इस समय कुत्ते की योनि में है, तो तू उन्हीं कुत्ते का पिल्ला होकर के जाएगा, क्योंकि तेरा मन तेरे बाप में लगा हुआ है। और तेरा बाप जितना पाप पुण्य किया था उसके कारण तेरे मरने के समय वो कुत्ते की योनि में भोग रहा है। तो कहा क्या गुरुजी ने? तू क्या होगा? कुत्ता हो जाएगा, कुत्ते की योनि में तू पैदा होगा। अरे भाई उसको बंद कर देना, मैं कह रहा हूं, बंद करो कमरा। मनोज भैया इसको आके देखो, यहाँ हमारे चेले ऐसे हैं कि कोई कूद पड़ रहा है, इसी तुम्हारे रिकॉर्डिंग पे कोई खोल के चला जा रहा है।